प्यारे बच्चों, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास कुछ हद तक रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हम जानेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो वर्ष 1911 में रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित अत्यंत पतली परत पर अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट यानी कि बौछार की और अपने प्रेक्षण के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विक्षेपित हुए सोने की पतली पन्नी को भेद कर उसके पार निकल गई। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर उसके अधिकांश भाग क्या होते हैं, रिक्त होता है। परमाणु के भीतर अधिकांश भाग रिक्त होता है। दूसरी बात, बहुत कम संख्या में जो अल्फा कण थे अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे यह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है और बहुत कम अल्फा कण जो लगभग 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के बहुत कम आयतन में ही निहित है। ठीक है, उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि रदरफोर्ड और उनके कुछ शिष्यों ने मिलकर के सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट किया, बौछार किया। फलस्वरूप कुछ निष्कर्ष उन्होंने प्राप्त किया। उसमें देखा कि बहुत कम अल्फा कण उस पन्नी के आर पार निकल गई, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश भाग परमाणु का क्या है, खोखला है, रिक्त है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। ठीक है, जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तीसरी बात उन्होंने बताया कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के बहुत कम आयतन में निहित है। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो मैंने अभी बताया उसको यहाँ पे हमने नोट किया है, देखते हैं। वर्ष 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित अत्यंत पतली परत पर अल्फा कणों की बौछार की और अपने प्रेक्षण के आधार पर कुछ निष्कर्ष उन्होंने प्रस्तुत किए, जो निम्नलिखित है। में उन्होंने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग रिक्त है, जबकि बहुत कम संख्या में अल्फा कण जो थे अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे निष्कर्ष यहाँ जोड़ लेंगे, जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत
कम है। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर क्या किया था, अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट कर रखा था। ये अल्फा कण, ये अल्फा कण, ये अल्फा कण सीधे निकल गई, ये अल्फा कण सीधे निकल गई। यानी कि पहले पॉइंट को देखिए, ये सोने की पतली पन्नी पर ये अल्फा कणों का बौछार उन्होंने किया। तो देखा क्या कि अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए। देखिए अल्फा कण सीधा क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहे हैं। यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग उन्होंने क्या बोला कि रिक्त है। ये दिखा लीजिए। फिर कुछ अल्फा कणों को उन्होंने देखा कि थोड़ा सा विचलन प्रदर्शित किए, ऐसे दिखाइए। यानी दूसरे भाग में उन्होंने क्या कहा कि बहुत कम संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, बहुत कम संख्या, जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ये अल्फा कण यहाँ से देखो विक्षेपित हुए, यहाँ से विक्षेपित हुए, मतलब यहाँ उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बहुत परमाणु के पूरे आयतन में कम आयतन में धनावेशित भाग होता है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, ठीक है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के बहुत कम आयतन में ही निहित है। अर्थात इसमें देखते हैं, हमने कुछ अल्फा कणों को देखा जो अविचलित हुए और सीधा निकल गए। हमने कहा परमाणु के अधिकांश भाग क्या हैं, रिक्त हैं, अविचलित कण, ये अविचलित कण, ये अविचलित कण, ये अविचलित कण, ये कम विचलित कण, कम विचलित कण। अब इस पॉइंट में हमने देखा कि कुछ अल्फा कण यहां देखिए ध्यान से 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, 180, ठीक है, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के बहुत कम आयतन में, ये इतना परमाणु का आयतन है, इसके कम आयतन में निहित है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे धनावेश स्थिर है, ठीक है। अतः ये सारी बातें उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जो निम्न है। यानी कि इन्होंने देखा कि ये जो अल्फा कण थे इसमें विचलन काफी ज्यादा था, यानी अधिक विचलित ये हुए थे। तो हम लिख सकते हैं अधिक विचलन, अधिक विचलित अल्फा कण। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हमने देखा कि अधिकांश अल्फा कण परमाणु को भेद करके उसके उस पार निकल गई, अर्थात अविचलित हुई, ठीक है। दूसरा यह देखा कि कुछ अल्फा कण में कम विचलन देखने को मिला, जिससे यह उन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर धनावेश का बहुत छोटा एक जगह है, यानी कि उसके पूरे आयतन में बहुत एक छोटा सा भाग होता है। जबकि तीसरे में उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि अल्फा किरण 180 डिग्री पर फोल्ड हुई, जिससे उन्होंने बताया कि संपूर्ण धनावेश इस परमाणु के पूरे आयतन के एक छोटे से भाग में निहित होता है। इससे उन्होंने इन सारी बातों से निष्कर्ष निकाला कि रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। यानी ये सारी बातों के कंक्लूजन से रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। और इस नाभिकीय मॉडल में क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि परमाणु का संपूर्ण
इसको लेकर के सबसे पहले बात किया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान उसके केंद्र में, ध्यान दीजिएगा, पूरे परमाणु के केंद्र में, ठीक है, निहित होता है, जिसे उन्होंने क्या बोल दिया, नाभिक बोल दिया। क्या बोला, नाभिक, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। यानी उन्होंने इससे निष्कर्ष यह निकाला कि परमाणु के संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है, तो परमाणु के केंद्र में निहित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा, न्यूक्लियस कहा, ठीक है। अब नाभिक का आकार हम इस एक आरेख के द्वारा देखते हैं कि इस पूरे परमाणु के आयतन में इसका आयतन छोटा है। तो उन्होंने क्या बताया कि नाभिक का आकार परमाणु के कुल आयतन का के यदि हम तुलना करें तो उसमें वह बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब हमने यह पढ़ा है कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि हम नाभिक की यदि बात करें तो नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻15 मीटर होती है, जबकि परमाणु की कितना, 10⁻10 मीटर। ये आप नोट रखिएगा, ठीक है। इस पर हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। तो मैंने बताया कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो परमाणु के केंद्र में निहित होता है। आयतन की यदि बात हमने बताया, आयतन की बात करें तो परमाणु के समस्त आयतन में उस धनावेश नाभिक का भाग बहुत ही छोटा होता है। लगभग कुल 10⁻⁻10 मीटर के आयतन में वो नाभिक लगभग 10⁻⁻15 मीटर के त्रिज्या आसपास होता है, ये उन्होंने बताया। यदि इसको समझने के लिए यदि हम नाभिक को एक गेंद माने, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, एक गेंद यदि हम लोग माने तो हम मान सकते हैं कि पूरा परमाणु लगभग 5 किलोमीटर के रेंज में होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। फिर से यदि हम नाभिक को एक छोटा सा टेनिस की गेंद माने तो हम पूरे परमाणु को लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी बात बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से की। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना किससे की, तो सौर मंडल से की, जिसमें नाभिक सूर्य के समान बताया और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान है, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में गति करते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौर मंडल सोलर सिस्टम से की, जिसमें नाभिक को सूर्य के समान बताया और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान बताया, ठीक है। इस उपरोक्त में हमने दो बातें देखा कि संपूर्ण धनावेश नाभिक, जिसे हम नाभिक कह रहे हैं, वो परमाणु के मध्य में स्थित है, और दूसरी बात में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तीसरी बात उन्होंने निष्कर्ष में यह बताई कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आकर्षण बलों के द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेशित कण और नाभिक यानी पॉजिटिव कण
के बीच हमेशा आकर्षण बल मौजूद होता है जिससे वो परस्पर बंधे रहते हैं। तो चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल जो मैंने भी बताया, तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे उन्होंने क्या बोला था, नाभिक बोला, या इसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक का आकार एक परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसको मैंने यहाँ दिखा दिया। ये नाभिक का जो ये आकार है, लगभग इसको मैंने 10⁻⁻50 आयतन की जब मैंने बात किया था मीटर है, जबकि 10⁻⁻10 इसका परमाणु का आयतन है में वह बहुत छोटा होता है। इसकी तुलना हम लोगों ने टेनिस के गेंद से यदि हमने किया था तो यह कहा कि परमाणु को हम लगभग 5 किलोमीटर के रेंज में मान सकते हैं। तो यहाँ दूसरी बात उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौर मंडल सोलर सिस्टम से की। इसे याद रखिएगा, ये काम आएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौर मंडल से की है, जिसमें नाभिक को उन्होंने सूर्य के समान बताया है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान है, ठीक है, बताया गया। तीसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन और नाभिक, यानी इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण, नाभिक यानी कि धनावेशित कण आकर्षण बलों के द्वारा परस्पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो इस तरह से हमने परमाणु का नाभिकीय मॉडल जो रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था उसको देखा। इसमें भी कुछ दोष थे जिसे हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष में देखेंगे। तो चलिए हेडिंग लेते हैं, रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल के दोष।